नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शुद्ध विधि एनालिसिस में। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि तीसरे कार्यकाल में मोदी ने 3 बड़े प्रहार किए चाइना में। चाइना तिलमिला उठा। आज की स्थिति उसकी इतनी बुरी हो चुकी है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। फिलहाल 2020 में गलवान घाटी में जो घटना घटी थी उसके बाद से ही भारत लगातार चीन को सबक सिखाने का काम कर रहा है। जहां आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों के माध्यम से प्रोडक्ट लिंक्ड जो उनका स्कीम था उसके माध्यम से जहां भारत ने मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में पीएम जो उनका है वह लगभग 53% ग्रोथ किया। और वहीं अगर देखें तो रक्षा क्षेत्र में भारत ने 28,000 करोड़ रुपए का उन्होंने निर्यात भी किया है। फिलहाल हम इन बातों को छोड़ते हैं, हम मूल बात पर आते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने तीसरे कार्यकाल में क्या किया। आपको बताएं, जिस समय चुनाव चल रहा था उसी समय भारत ने चाबहार से स्थायी रूप से 10 वर्षों के लिए चाबहार पोर्ट को उन्होंने ले लिया और लीज पर। और इसका एक बहुत दूरगामी परिणाम आएगा मिडिल ईस्ट के देशों में, खासतौर पर ईस्ट पूर्वी दक्षिण पूर्व एशिया में व्यापक पैमाने पर भारत का व्यापार बढ़ेगा और भारत उस ट्रांजिट पॉइंट पर कब्जा कर लिया। और ऐसी परिस्थिति में चीन तिलमिला उठा है। वहीं पर एक तरफ, दूसरी तरफ अगर बात करें तो 2 जून 2024 में 12 जून को अमेरिका की जो रिप्रेजेंट काउंसिल है, यानी उनकी सभा जो है, उसने वहां पर संसद ने एक ऑब्जेक्ट पास कर दिया जिसको तिब्बत रिजॉल्व ऑब्जेक्ट कहा गया। और इसके एक्ट पास होने के बाद चीन तिलमिला सा गया और पास ही नहीं किया, उन्होंने चीन को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में बताया। और उसके बाद में वहां पर उनका एक प्रतिनिधिमंडल जो कि माइकल मैकॉल और उसके बाद नैन्सी पावेले जो उनकी पूर्व की मंत्री रही है, विदेश मंत्री, उनके साथ 19 जून को भारत में आते हैं और धर्मशाला में वो जा करके अस्थायी जो तिब्बत की सरकार दलाई लामा से मिलते हैं, तिब्बत के धर्मगुरु। और दलाई लामा से मिलने के बाद जब वो मिलते हैं तो और भी बाउंडर बन जाता है। 2 दिन से देखने में आ रहा है कि चीन लगातार भारत पर हमले कर रहा है और कह रहा है कि भारत की सरकार जानबूझकर अमेरिका के लोगों को ला रही है। शायद अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और कनाडा ये सारे मिल करके एक नए तरह से चीन को घेरने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें भारत ने पहला जो एक सबसे बड़ा स्ट्रोक दिया वो चाबहार का दिया। दूसरा स्ट्रोक धर्मशाला पर इस प्रतिनिधिमंडल को बुला करके और उनके साथ एस जयशंकर ने मिल करके बात किया। उसके बाद तो चीन की तिलमिलाहट देखते ही बनती है। जिस प्रकार चीन तिलमिला रहा है वह आप भी देख रहे होंगे। उसके बाद यहीं पर नहीं रुकते हैं, आपको बताएं, जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ले रहे थे उसके ठीक दूसरे दिन भारत ने तिब्बत के 30 क्षेत्रों का नाम तिब्बती नाम पर रखा और चाइना के जो नाम थे उन पर ऑब्जेक्शन किया। जैसे कि वो अरुणाचल के क्षेत्रों को चाइनीज नाम देता है, ऐसे भारत ने भी 30 स्थानों को नाम दिया, जिसको भी लेकर के चीन बिल्कुल हड़बड़ा गया और काफ़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कल ही की बात है, चीन के विदेश मंत्री ने कहा कि चीन जाने के लिए हमें डायरेक्ट फ्लाइट के लिए उन्होंने भारत से अनुरोध किया, जिसको भारत ने एक स्वर में ही नकार दिया। भारत ने कहा कि चीन से सीधी फ्लाइट भारत और चीन की नहीं दी जाएगी। गलवान घाटी में जो झड़प हुई थी जिसमें 20 जवानों को हमने खोया था 2020 में, जब कोरोना का काल चल रहा था, उसके बाद से भारत ने सीधी फ्लाइट चीन की बंद कर दी। और आपको बताएं कि कल उनके अनुरोध करने पर भी भारत नहीं माना। अब बात करते हैं कि भारत ने मई महीने में ही एक और बड़ा काम किया, जब भारत ने सिंगापुर के करीब में फिलीपींस में जाकर के एक पोर्ट पर काम करना शुरू कर दिया। आपको बताएं, वहां भारत पोर्ट पे अपने आईएनएस युद्धपोत भी भेज चुका है, जलयान। और वहां पर उसने अडानी की मदद से वहां पर हम पोर्ट को विकसित कर रहे हैं, साथ में एरोड्रम्स को भी विकसित कर रहे हैं। सामरिक दृष्टि से कहें तो चाइना के लिए उस जगह पर भारत के विमानों का जाना और भारत के लोगों का सक्रिय होना एक तरह से बड़ी सामरिक रणनीति का हिस्सा है। अगर हम बात करें तो अभी कल एक और बड़ी घटना घटी, जब प्रशांत सागर और हिंद प्रशांत सागर को लेकर के एक बड़ा कोलैबोरेशन क्रिएट हुआ, जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इन तीनों ने एक साथ कहा कि हमें समुद्री सुरक्षा को लेकर के काफ़ी केंद्रित रहना पड़ेगा। आपको बताएं, भारत यहीं पे नहीं रुक रहा है। लगातार हमने तो 3 बातें कही थी, लेकिन शायद भारत उससे ज़्यादा बातें कर रहा है। 4 बार उसने कर दिया। अब बात आती है कि आखिर चाइना इतना तिलमिलाया क्यों है। तो चाइना के तिलमिलाने का कारण यह है कि जैसे ही भारत एंट्री कर रहा है हिंद महासागर में, उसकी एकाधिकार को छीन रहा है। वहीं पर कनाडा ने भी एक और काम किया, जब उसने भी जून महीने में एक पैक्ट पारित किया और तिब्बत को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया। आपको बताएं, तिब्बत को लेकर के जिस प्रकार की आक्रामकता आजकल अमेरिका, कनाडा, यूरोपियन देशों में देखी जा रही है और जिस प्रकार तिब्बत में मुहिम बड़ी तेजी से चल रही है, इसकी बीज बोने का काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने के हिमालय बचाओ आंदोलन से शुरू हुआ था।
तिब्बत भारत एक संघ है, वह भी इस पर काम कर रहा है, जिसको इंद्रेश कुमार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व प्रचारक हैं और अभी भी प्रचारक की हैसियत से काम करते हैं। उन्होंने इस संगठन को बनाया था और आज वह संगठन फलित फूलित हो रहा है। दुनिया के लगभग 95 देशों से इन्होंने समर्थन मांगा था तिब्बत की आज़ादी का, और भी देश जुड़ते चले जा रहे हैं। चीन तिलमिला रहा है, अगर तिब्बत उसके हाथ से निकलता है तो सामरिक दृष्टि से भारत काफ़ी आगे निकल चुका होगा। वहीं पर अगर भूटान की बात करें तो भूटान भी भारत के साथ कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर उसने चर्चा करी और समर्थन भी किया। फिलहाल चीन का दांव अब लगते दिखाई नहीं पड़ रहा है। भारत बार बार चीन को हर तरह से घेरने का प्रयास कर रहा है, चाहे वो समुद्री सीमा हो, चाहे वो तिब्बत का मुद्दा। फिलहाल तिब्बत को लेकर के भारत की प्रत्येक जनता का ये मानना था कि भारत को भी तिब्बत पर वैसा ही रवैया अपनाना चाहिए जैसा चीन पाकिस्तान और अफगानिस्तान को लेकर के करता रहा है। पाकिस्तान को लेकर के और आतंकियों को लेकर के चीन ने हमेशा भारत को धोखा दिया। इन परिस्थितियों में भारत के जो विदेश विशेषज्ञ रहे हैं और विश्लेषणकर्ताओं कहते थे कि तिब्बत उसकी दुखती रग है और तिब्बत पर हमने ऐसा दांव चला है कि अब चीन तिलमिला रहा है। और ऐसी परिस्थिति में अब चीन को समझ में नहीं आ रहा है करे तो क्या करे। वहीं पर कई यूरोपियन यूनियन ने चीन से ट्रेड भी बंद करने की बात कर दी है। फिलहाल अभी हमारे पास इतनी ही जानकारी थी, और जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिए। अगर हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी और विषय के साथ। नमस्कार।